माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे कि अगर ऐसे प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं तो मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे उसे हल कर पाएंगे। आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं और सीखते हैं उस कॉन्सेप्ट को जिससे आप सवालों को कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक संख्या 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कम है, वह संख्या होगी 86 या 68, 70, 92। आपको बताना है कि इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों, जब इस तरह के कोई भी प्रश्न आपके सामने आए तो सिर्फ आपको सवाल पर ध्यान देना है और आपको घबराना नहीं है। क्या कह रहा है? एक संख्या है। तो अगर हम बेसिक से किसी भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो वहां पर आपसे कोई भी चीज पूछता है कि बताइए वो संख्या क्या होगी, तो हम तुरंत क्या करते हैं? एक्स मान करके लिखना शुरू करते हैं कि माना वह संख्या बराबर एक्स है। ठीक है, तो ऐसी संख्या, ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं? फिर कह रहा है एक संख्या 54 से कम है, तो जब कम की बात करता है तो घटा देते हैं, ज्यादा की बात करता है तो जोड़ देते हैं। इस तरह से हम लगाते हैं और लास्ट में जाकर के हमें एक्स की वैल्यू मिलती है, एक्स का मान मिलता है, वही हमारा आंसर होता है। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा कुछ बताने वाला नहीं हूं जिससे आपको 2 से 3 मिनट का टाइम वेस्ट करना पड़े, बर्बाद करना पड़े। मैं आपको बताऊंगा मात्र 2 से 3 सेकंड वाला कॉन्सेप्ट जो आप देखते ही एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को हवा में उड़ा देंगे। देखिए क्या कह रहा है? एक संख्या 54 से उतनी अधिक है। दोस्तों, जब कहेगा कि कोई संख्या है, कोई संख्या है, हमें नहीं पता वो संख्या कौन सी है, वो 54 से क्या है? उतनी ज्यादा है जितनी वो की 82 से कम है, 82 से कम है, तो वो संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, आपको करना क्या है? जो संख्या आपको दी गई है आप दोनों को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? दोनों को मिला लेंगे। जैसे 54 से उतनी अधिक है जितनी 82 से कह रहा कम है, तो क्या करना है? दो संख्या दी गई है, एक 54 और दूसरा 82। आपको क्या करना है? देखिए, आपको पहले दोनों को चाहे मन में जोड़ लीजिए या आप जोड़ करके लिख लीजिए। जैसे देखिए 4 और 2, यहां पर इकाई का अंक 2 है और यहां पर 4 है। आप कैसे जोड़ते हैं वो आपका तरीका है कि ऊपर नीचे लिख करके जोड़ते हैं, आगे पीछे लिख करके जोड़ते हैं, वो आप अपने तरीके से जोड़ लीजिए। आपको करना है कि जोड़ना है बस, यानी 54 को 82 से क्या करना है? जोड़ लेना है। तो दोस्तों कितना होगा? देखिए 4 और 2 मिलकर के कितना होगा? 6 हो जाएगा। ये 4 है और ये 2 है, आप बोलोगे 6 होगा। अब यहां देखिए 5 है और यहां पर 8 है, तो 8 5 दोस्तों कितना होता है? 13 होता है, 13 होता है। यानी कि 54 और 82 आप जोड़ लेंगे तो कितना मिलने वाला है आपको? 136, 136। अब आपको क्या करना है? बस इसी का आधा कर देना है। आधा का मतलब है कि आप इसे बटा 2 कर देंगे। क्या करेंगे? अपॉन 2 कर देंगे, बटा 2 कर देंगे, या वैसे ही 136 का आधा आप कर सकते हैं। 136 है तो देखिए 36 में, देखिए इसको ऐसे पढ़ा करिए, जैसे 136 है तो 36 को आप अलग मान के चलिए और 100 को अलग, तो 136 यानी 100 है और 36 है, तो 100 का आधा 50 हो जाएगा और 36 का आधा जो है 18 हो जाएगा। तो 50 और 18 कितना होगा? 50 10 60 8 68 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों? 68 होगा। आप जबानी कर सकते हैं, ऐसे सवालों को आप क्या करें? जबानी कर सकते हैं। तो या डायरेक्ट इसको काट दीजिए, आधा का मतलब बटा 2 कर दीजिए। देखिए 2 एकड़ नम 2, अब 2 का पहाड़ा 13 में कितनी बार जाएगा? 2 छंग 12, 2 छंग 12, एक बचेगा 13, यहां 1 है और ये 6 है, तो 1 और 6, जैसे मान लीजिए 1 ये है और ये 6, तो आप इसको अब 3 मत पढ़े क्योंकि 2 छंग 12, ये निकल गया 12, इसमें से बचा कितना? 1।
यहां 1 है, ये 6, तो 1 और 6 लिखा हो तो क्या पढ़ते हैं 16, तो 2 पहाड़ा से इसको भी काट दीजिए, तो 2 8 कितना होगा 16 हो जाएगा। 2 से काटने पर 136 को कितना मिला 68, यानी कि 136/2 का मतलब है इसका आधा किया गया है, तो 2 से इसको आपने काटा 68 आ गया। तो अब आप चेक करिए कि किस ऑप्शन में आपको दिया गया 68, यानी पहले में देखिए 86 है, दूसरे में 68 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक संख्या 70 से उतनी अधिक है जितनी 100 से कम है, वह संख्या बताओ। क्या होगी, 75 होगी, 90 होगी, 85 होगी या 58। यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। मेरे ख्याल से जिन्होंने इस प्रश्न को, पहले प्रश्न को अच्छे से समझा होगा, अब इसे देखें बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। क्या बोल रहा है, एक संख्या 70 से उतनी अधिक है, उतनी ज्यादा है जितनी 100 से कम है। एक तरफ कह रहा है कि कोई संख्या है उससे 70 कोई संख्या ज्यादा है और उतनी ज्यादा है जितनी वो 100 से कम है, तो वो संख्या बताओ क्या होगी। एक संख्या है, कह रहा है कि एक संख्या 70 से उतनी अधिक है, 70 से उतनी अधिक है और 100 से उतनी कम है, तो बताओ संख्या क्या होगी। आप यक्स मान करके नहीं लगाएंगे, आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया गया वो देखिए। 70 और 100 को आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो 70 100 मिलकर के दोस्तों कितना हो जाएगा, 70 और 100 मिलकर के क्या हो जाएगा आपका 170 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आधा कर दीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, 70 का आधा यहां कर लीजिए, 100 का आधा यहां कर लीजिए, यानी कि 70 का आधा 35 हो जाएगा और 100 का आधा 50 होता है। 50 और 35 मिल करके 85 हो जाएगा। कितना होगा, 85 हो जाएगा। देखिए आप इस तरह के प्रश्नों को जबानी हल कर सकते हैं, यानी कि 70 का आधा 35 हुआ, 70 का आधा, भाई बाद में हमको आधा तो करना है, यानी इसको जोड़ करके 70 और 100 को जोड़ करके मिला करके, है ना, अगर मिलाएंगे तो 70 और 100 मिलकर कितना हो जाएगा 170। अब 170 का आधा कर लीजिए, चाहे ऐसे करिए या फिर 70 ये है, आधा इसका कर लीजिए और आधा 100 का कर लीजिए, तो 100 का आधा 50 हो जाएगा और 70 का आधा 35 होता है। तो 50 और 35 मिलकर के, अगर किसी को कंफ्यूजन होती है कि इसको भी जोड़ ले में, तो 100 का आधा 50 तो ये हो गया। अब 35 है तो 30 और 5 कर लीजिए, 30 और 5 तो 50, 30, 5, तो 50, 30, 80, 5, 85 ऐसे भी हो जाएगा। अगर आप चाहे तो आराम से इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं, या अगर किसी को कम समझ में आ रहा है तो चलिए मैं जोड़ के दिखा देता हूं। भाई देखिए 70 का आधा कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर आप चाहे तो 35 को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, अगर 35 है तो 35 को आप ऐसे लिख लीजिए ना, 30 5 35 कर लीजिए, जैसे आप इकाई दाय में पढ़ते हैं, तो 30 5 35, यानी कि 70 का आधा 35 हो गया, तो 35 को आप 30 5 लिख दीजिए। और 100 का आधा कितना होगा 50 होगा, 100 का आधा 50 होगा, चाहे इधर कर लीजिए लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50 30 80 5 85, टोटल कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 85 होगा। आप ऐसे देखते ही सवाल को बिना किसी पेन पेपर के भी कर सकते हैं। अब आप यहां पर जो चेक किया है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, यहां से आप आधा आधा कर सकते हैं। एक तरीका तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा 85 हो जाएगा। या आप चाहे तो 100 लिखिए, फिर उसके बाद फिर 70 लिखिए, फिर दोनों का आधा कर दीजिए, दोनों का आधा, आधा का मतलब बटे 2, तो 100 और 70 मिला करके आप करेंगे तो 170 हो जाएगा, बटे 2 कर दीजिए, तो 70 का इसका यदि भाग करिए तो 2 1 9 2, तो 2 8 कितना होगा 16, 2 8 16, एक बचेगा यहाँ, 1 और 0 10 है, तो 10 2 से काट रहे तो 2 पंचे 10, 85 ऐसे भी आना है। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे सवालों को आपको ज्यादा पेन पेपर की भी जरूरत नहीं, भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के लिए जोड़ घटा गुणा भाग बार बार करके आप अभ्यास कर लीजिए। और ऐसे ऐसे नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप जो है बिना पेन पेपर के भी उठा लेंगे, आप इसको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या 120 से उतनी अधिक है जितनी 140 से कम है, वह संख्या बताओ। आई होप कि आपको मैंने दो सवाल करवाए, अब आप बिना पेन पेपर के आराम से इसको कर पा रहे होंगे। मैं केवल आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, इसको फटाफट करके आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 110 होगा, 120 होगा, 130 होगा, 140 होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आपने क्वेश्चन को कर लिया है तो प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं दोस्तों। ऐसे सवालों में क्या बता रहा है, 120 से उतना ही अधिक है जितना 140 से कम है, तो वो संख्या क्या होगी। क्या बताया गया कि आप इसको और इसको जोड़ करके आधा कर लीजिए। एक तरीका तो ये होता है, या बिना पेन पेपर उठाए भी आप इसको कर सकते हैं। इसको आधा कर लीजिए, इसको आधा कर लीजिए और जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है। 120 का आधा 60 हो गया और 140 का आधा 70 हो गया। तो 70 और 60, भाई 70 60 में 7 6 13, 70 का 7 ले लीजिए और 60 का 6 ले लीजिए, तो 7 6 13 यानी, और शून्य आपने नहीं लिया था, शून्य बढ़ा लीजिए, तो 7 6 13 130 हो जाएगा। कितना होगा, 7 6 13 यानी 130, यानी कि 120 का आधा 60 हो जाएगा और 140 का आधा 70 हो जाएगा। तो 60 और 70 मिलकर के कितना होगा, 7 6 13 यानी 130 हो जाएगा दोस्तों। और यही 130 आपका क्या होगा, आंसर होगा। देखिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि ऐसे सवालों को आप कितने प्रेम से, कितने आनंद के साथ आप इसको कर पा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए अब इसको करके भी दिखा दे रहे हैं। 120 का आधा कितना होता है दोस्तों, 60 होता है। 120 का आधा 60 होता है और 140 का आधा कितना होता है, 140 का आधा 70 होता है। अब देखिए कुछ लोग होते हैं ऐसे ऐसे जोड़ लेते, चाहे आप ऐसे जोड़िए 70 कर दीजिए, या आप 60 और 70 ऊपर नीचे लिख लीजिए, या आप जबानी जोड़ लीजिए, जैसे आपकी मर्जी। कैसे आप करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए 6, देखिए मैंने यही कहा था 6 इसका ले लीजिए, 7 इसका, तो 7 6 मिलकर के कितना होगा, 13 होगा। शून्य को बाद में बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 60 और 70 मिलकर कितना होगा, 130 होगा। आप यहां से कर लीजिए तो 6 7 13 हो गया, ये शून्य आपका ये हो जाएगा, 130 हो जाएगा। या ऐसे कर लीजिए, पहले शून्य उतारिए, फिर 7 6 मिलकर के 13 हो गया। आप इसको जोड़ लीजिए। आप कैसे जोड़ते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जबानी जोड़ सकते हैं या आप इसको लिख करके जोड़ सकते हैं। कोशिश ये करिए कि आप कैलकुलेशन मन में ही कर लीजिए, जोड़ घटाव जो भी करना है मन में कर लीजिए, क्योंकि इतनी सरल संख्याएं अगर आपको दी जाती है तो बहुत टाइम लगाइए मत, क्योंकि ज्यादा टाइम लगाएंगे तो एग्जाम में आपके पास कम से कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल करना होता है, तो वहां जल्दबाजी भी होती है, ऊपर से प्रेशर भी रहता है। तो पहली चीज, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा तो ऐसे सवालों में आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। आराम से जो है पेन उठाइए और आराम से मात्र 1 सेकंड में, 2 सेकंड में इसको कर लीजिए, या जिसका फास्ट कैलकुलेशन हो रहा है वो आराम से इसको कर लेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। और जो लोग चैनल पर नए होंगे या पुराने लोग भी हैं जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और किसी भी गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये फायदेमंद होने वाला है सेशन दोस्तों। तो आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल और दूसरों को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगला क्वेश्चन यानी ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा पहले 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया उससे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है इसमें। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को और उस कॉन्सेप्ट को आधार बना करके दिए गए प्रश्नों को आराम से करेंगे। देखिए कह रहा किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या होगी।
50 होगी वो संख्या, 200 होगी, 340 होगी, 150 होगी, कौन सी संख्या होगी? देखिए अगर ऐसे प्रश्न आपको दिखाई दे कि कहे कि बताइए वो संख्या क्या होगी जिसमें 60%, जिसके 60% में अगर 40 जोड़ा जाए तो संख्या का 80% प्राप्त होगा। अब आपको ऐसे सवाल कैसे करने, प्यार से समझिएगा। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं समझ करके, फिर उसके बाद 2-3 क्वेश्चन जो आगे इसी पर करेंगे वो आराम से आप समझ पाएंगे। देखिए ऐसे सवालों में क्या करना होता है, जो प्रतिशत वाला पोर्शन होगा कि कह रहा है कि 60% में 40 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, तो दो जगह परसेंटेज में संख्या दी गई, एक 60% और एक 80%। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस देखना है कितना है। 80 और 60 में अंतर कितने का है दोस्तों? आप बोलोगे 20 का, यानी कि 20 का अंतर है। कितने का अंतर है? 20 का अंतर है। तो देखिए 60 और 80 में कितने का अंतर है, पहले आप मुझे ये बताएं। तो आप बोलेंगे सर इसमें 20% का अंतर है। क्या ये समझ पा रहे हैं? अंतर का, डिफरेंस का ये मतलब होता है कौन सी संख्या किस संख्या से ज्यादा है। ठीक है, जैसे 60 और 80 में देखा जाए तो 80 जो है 60 से 20 ज्यादा है और 60 जो है 80 से 20 कम है। ये दोनों का डिफरेंस चाहे इधर से देखेंगे तब भी वही आएगा और इधर से देखेंगे तब भी यही आएगा, यानी 60 और 80 का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो दोस्तों कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। अब ध्यान देगा कि 20 से आप जो संख्या दी, यानी जो डिफरेंस होगा, आपको क्या करना है, इन डिफरेंस को आपने जान लिया कि 20 का अंतर है, तो अब क्या करेंगे, इस जो जोड़ने पर बता रहा है कि इतना जोड़ने पर, 40 जोड़ने पर, 50 जोड़ने पर, 60 जोड़ने पर, 70 जोड़ने, जो भी कहेगा आपको क्या करना है, जो डिफरेंस आया उससे इसको काट देंगे, यानी कि भाग दे देंगे। तो 20 और यानी 80 और 60 का अंतर कितना है? 20। तो 20 से भाग करिए 40 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 20 दूना 40, यानी कि 2 बार जाएगा। अब चूंकि दोस्तों परसेंटेज का सवाल है, अंतर आपने परसेंटेज में देखा था, इसलिए 100 को 200 से गुणा कर दीजिए, तो 100 दूना 200, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 200 होगा। क्या होगा? 200 होगा। यही बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? चलिए मैं लगा के दिखा देता हूं ताकि आप इसको समझ लें। दोस्तों क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया है परसेंटेज में और ये नंबर दिया जाता है परसेंटेज में, दोनों का अंतर निकाल के इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो यानी कि 60 और 80 और 60 का अंतर कितना होगा? 20 का। तो 20 से इसको भाग करिए, तो यहां पर चाहे कर लीजिए या कहीं भी कर सकते हैं। 2 से काटेंगे, 2 1 9, 2 बिसाम में 40, या 2 दूना 4, सॉरी 20 है ना ये, तो 20 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 दूना 40, 20 दूना 40, यानी 80 और 60 का जो डिफरेंस आया वो 20 आया, तो 20 से 40 को काटिए तो 20 1 20, 20 दूना 40, 2 हो गया ना। अब 2 को 100 से गुणा करने पर कितना मिलेगा? 100 से गुणा करने पर दोस्तों कितना मिलेगा? 100 दूना 200, तो 200 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। थोड़ा बेसिक अगर आप समझना चाहे तो समझा देंगे, लेकिन टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, है ना। तो देखिए ऐसे भी कर लेंगे कि 40 था दोस्तों, 40 संख्या थी, आपने क्या किया, जो डिफरेंस था इससे आपने क्या किया, इसको भाग किया और उसके बाद क्या करेंगे? 100 से गुणा। चूंकि परसेंटेज वाली संख्या को नॉर्मल संख्या में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करना पड़ता है। तो 20 1 20, 20 दूना 40 और 100 दूना कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 में 50 दिया है, बी में 200 दिया है, सी में 340 और यहां जो है चौथे में डी में क्या दिया गया? 150। तो बी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा और चीजें समझ में भी आ रही होंगी। क्या करना है? 60 और 80 का जो भी परसेंटेज होगा उसका अंतर ले लीजिए और जो संख्या जोड़ने या घटाने के लिए कह रहा है उसको उससे भाग करेंगे। भाई 40 जोड़ने की बात कर रहा था तो जो डिफरेंस आया था 60 और 80 का कितना आया था? 20 से इसको भाग कर दीजिए। ये काम आप जबानी भी कर सकते थे, वो चीज मैंने आपको करके बता दिया, लेकिन देखिए एक स्टेप में अगर आप चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं।
कह रहा है किसी संख्या के 50% में 70 जोड़ने पर संख्या का 60% प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। आप 2 सेकंड में जरा से इसको करके बताइए, कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 220 होगा, 560 होगा, 700 होगा, 735 होगा। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों देखिए, बिना पेन पेपर के भी आप इसको कर सकते हैं। आपको क्या बताया गया कि अगर किसी संख्या में 50%, किसी संख्या के 50% में 70 जोड़ते हैं तो संख्या का, वो जो संख्या है उसका 60% प्राप्त होता है, तो वो संख्या कौन सी होगी? तो देखिए, ये 60% है, 50% है, दोनों का गैप कितना है, दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है? 10 का। बोलोगे 50 और 60 में अंतर कितने का है? 10 का है। अब 10 से इसको भाग कर दीजिए, 10 सत्ते 70, या 10 का शून्य कट जाएगा, 7 का शून्य कट जाएगा, 7 बचेगा। अब 7 है तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 सत्ते 700 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप इसको जो है पेन उठा करके एक स्टेप में हल करिए। देखिए, 60 और 50 का डिफरेंस दोस्तों कितने का आया है? कितने का आया है? 10, यानी 50 और 60 में अंतर कितने का है? 10। और संख्या जो कौन सी जोड़ने की बात करा? 70। तो दोस्तों 70 जोड़ने पर, ठीक है, कितने का अंतर प्राप्त होता है? 60% प्राप्त होता है। तो आपको करना क्या है? जो संख्या जोड़ने पर, घटाने पर इस तरह से अगर कुछ कह रहा है तो वो संख्या लिख करके आपको क्या करना है? दोनों के डिफरेंस से भाग देना है। यानी 60 और 50 का अंतर कितने का होता है? 10 का। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 100 सत्ते कितना होगा? 700 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। एक स्टेप में मात्र 2 से 3 सेकंड का सवाल है, जो देखने में तो आपको बड़ा ही खतरनाक लग रहा है, लेकिन आराम से ऐसे खतरनाक सवालों को एक ही कॉन्सेप्ट में कैसे आप हल कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं। आइए दोस्तों, एक अंतिम सवाल करते हैं, उसके बाद वीडियो को बाइंड अप करेंगे। मिलेंगे किसी नए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो इस सवाल को देखिए कैसे करना है। कह रहा किसी संख्या के 40% में 80 जोड़ने पर संख्या का 80% प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। 50 होगी, 100 होगी, 150 होगी, 200 होगी। 2 से 3 सेकंड में आप इसका सॉल्यूशन करके बताइए कि इसकी वो संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों आपको क्या बताया गया है? देखिए, अगर ऐसे सवाल दिए हो तो बस क्या करना है, जो परसेंटेज दिया गया है उसको आप देखिए कि इन दोनों के परसेंटेज के बीच में कितने का गैप है। 40 और 80 में कितने का गैप है? 40 का गैप है। यानी 40 से 80 के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? 40 का। आप बोलोगे 40 का अंतर है। और जोड़ने की बात कर रहा है 80। तो दोस्तों देखिए, जो अंतर होता है इससे हम इसको क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो 40 से और 80 के डिफरेंस में देखिए कितने का मिलेगा? 40 और 80 में 40 का अंतर मिलेगा। तो 40 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 बार में कटेगा, 40 दूना 80 हो जाएगा। यानी 2 बार में कट गया और 100 से गुणा कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? 100 दूना 200 हो जाएगा। 200 इसका आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा होगा और समझा होगा। चलिए करके बताते हैं। देखिए, 80 और 40 का दोस्तों ये जो डिफरेंस है ये आप चेक करेंगे, कितने का डिफरेंस आपको मिल रहा है। जो संख्या दी जाती है इस संख्या को उसी से भाग करेंगे। तो 40 और 80%, 40% 80% का डिफरेंस कितने का होगा? 40% का होगा। कितने का होगा? 40 और 80 में कितने का अंतर है दोस्तों? 40 का होगा। अब उसके बाद क्या करना है? आपको 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई करवा देना, क्योंकि परसेंटेज में संख्या होती है दोस्तों। इसको नॉर्मल संख्या में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, 40 से कट जाएगा 2 बार में, 40 से कन्नम 40, 40 दूना 80, 2 बार में कटा, 100 दूना कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। 200 इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जो चीजें आपने सीखी, अगर आपको वो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चलिए यहीं पर वीडियो को बाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।